घर में जब भी कोई खास दिन होता है, सबसे पहले एक ही सवाल आता है, आज क्या स्पेशल बनेगा? और फिर सबका जवाब एक ही होता है, मटर पनीर। क्योंकि इसकी खुशबू आते ही सब रसोई में झांकने लगते हैं। आज मैं वही ढाबा स्टाइल बेहद टेस्टी मटर पनीर बना रही हूँ, जिसे खाकर हर कोई एक रोटी ज़्यादा ही खा लेगा। चलिए फटाफट आपको रेसिपी बताती हूँ। ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को थोड़े से घी में इस तरीके से अलट पलट के बढ़िया से सुनहरा होने तक भून लेना है। इसको साइड में रखेंगे और 1 टेबल स्पून हम तेल डाल देंगे उसी में। इसमें डालेंगे 3 कटे हुए प्याज, साथ में हरी मिर्च, लहसुन और 10 से 12 काजू भी डाल देंगे। इससे जो ग्रेवी है ना वो बहुत अच्छी रिच बनती है, तो थोड़े से काजू आप ज़रूर डालिएगा। अब प्याज को 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे इन सारी चीज़ों को। फिर इसमें डाल देंगे 3 इस तरीके से कटे हुए टमाटर। बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि प्याज टमाटर सारी चीज़ें अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे थोड़ी देर ढक के पका लेंगे, जब तक कि हमारे जो प्याज टमाटर हैं अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो ये देखिए 3-4 मिनट मैंने इसे ढक के पकाया है। सारी चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब तक हम यहाँ पर पनीर को कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मैं क्यूब में, छोटे छोटे क्यूब में ऐसे कट कर लूँगी। आप इसको अपनी पसंद के अनुसार अपने हिसाब से शेप में कट कर सकते हैं, लंबा लंबा कट कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं। मैं इसे इस तरीके से चौकोर टुकड़ों में कट कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये जो पनीर ऐसे भून के इस्तेमाल करेंगे ना, तो जो स्वाद है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है। और छोटे छोटे टुकड़े करके भूनो तो उसको भुनने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे ये थोड़ा बेस्ट लगता है। अब जब ये ठंडा हो जाएगा मसाला, तो इसे मिक्सी के जार में डाल करके थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से पीस लेना है, एकदम फाइन पीस के तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर उसी पैन में हम 1 से 2 चम्मच तेल फिर से डालेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा, इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल देंगे। आप अपनी पसंद के खड़े मसाले डाल सकते हैं। मसालों को हल्का सा भूनेंगे, इसके बाद तुरंत ही हम ऐड कर देंगे जो पेस्ट हमने तैयार किया है प्याज टमाटर का, वो इसमें डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, जिससे कि जो जार में मसाला लगा हुआ है वो भी वेस्ट नहीं होगा। अब इसे थोड़ा सा भूनेंगे। इसमें डालेंगे मसाले, तो लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, भुना जीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के हम इसमें डाल देंगे कोई भी गरम मसाला या फिर आप सब्जी मसाला डाल सकते हैं। अगर आपके पास पनीर मसाला है तो आप मटर पनीर मसाला भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच मटर पनीर मसाला डाला है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। मसाले को अच्छे से भून लेना है। 1 कटोरी ये फ्रोजन मटर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये देखिए, और मटर को हम लगभग 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। इसे बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये पहले से ही कुक्ड होती है। थोड़ा सा पानी मुझे इसमें कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा पानी और डाल दिया है। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो थोड़ी सी थिक ग्रेवी ही रखिएगा। तो बस इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाना है। तो थोड़ी देर पकाने के बाद ये जो पनीर के पीसेस कट करके हमने रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए, और बस पनीर डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं होता है, बस ढक करके मैंने इसे 2 मिनट के लिए कुक कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मलाई। तो घर की जो मलाई है उसको अच्छे से फेंट करके 2 से 3 बड़े चम्मच डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये हमारा घर पर ही बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। ये इतना स्वादिष्ट बनता है कि जिस दिन भी ये मटर पनीर बनता है तो घर में सब एक एक रोटी तो एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए।